पेज चालू कर दीजिए ना, मैं इस पे रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्रश्न कुंडली पे। तो प्रश्न कुंडली का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि आपको बर्थ डिटेल की जरूरत नहीं। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो लोग आपसे क्वेरी पूछते हैं, तुरंत कोई किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लेते हैं किसी ने आपको फोन कर दिया कि भाई हमारे पास ये मैरिज का प्रपोजल आया, होगा कि नहीं, तो ऐसे केस में कोई और दूसरा टूल नहीं है आपके पास जवाब देने का। ये जवाब आप बर्थ चार्ट से उतना एक्यूरेटली नहीं दे सकते। ऐसे में जो इंस्टेंट क्वेरी होते हैं ना, तुरंत वाले जो प्रश्न पूछे जाए, उनका जवाब आप प्रश्न कुंडली से ही दे सकते हैं। किसी भी तरीके का, मान लेते हैं आपका सामान खो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके लिए प्रश्न कुंडली बहुत इफेक्टिव होती है। आप हमेशा प्रश्न कुंडली का यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको बर्थ डिटेल की जरूरत नहीं। नॉर्मली क्या होता है, लोगों का अक्सर ये डाउट रहता है, खासकर जो पुराने लोग आप देखिए, उनके पास बर्थ डेट है तो टाइम नहीं है। टाइम का कंफ्यूजन तो सबको रहता है, बट प्रश्न कुंडली है तो उसमें ये सारा प्रॉब्लम नहीं है। और प्रश्न कुंडली के बहुत सारे और मेथड, मतलब बहुत सारे यूज होते हैं सॉरी। जैसे प्रश्न कुंडली से तो आप ये भी जान सकते हैं कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं। अगर कोई आपके पास आया है, आपको फोन कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दो तीन चीजों में आपको पता चल जाएगी। तो आज मैं आपको दो चीजें सिखाऊंगा। एक चीज तो ये है कि कैसे आप जान जाए बिना किसी से पूछे तो उसका थॉट में चल क्या रहा है। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए ना, तो बताते कुछ है, दिमाग में होता कुछ और, कुछ चीजें छुपा रहे होते। लेकिन अगर आपके पास ये तरीका हो कि जिससे आप पता लगा लेंगे इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, तो आपके लिए रीडिंग करना बहुत आसान होगा। दूसरा मैं ये भी बताऊंगा कि यस नो में आप किसी क्वेश्चन का जवाब कैसे दे सकते। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक, क्या आपके सामने दिख भी रहा होगा मेरा स्क्रीन? एक सेकंड दीजिए। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे पहले आप देखें कोई आता है आपके सामने, तो उससे चार्ट कैसे बनाना है, प्रश्न चार्ट। और उससे आप ये कैसे देखें कि क्या उसका क्वेरी है। इसके कई मेथड होते हैं, आज मैं आपको एक मेथड आज सिखाऊंगा। ठीक, चलिए। इसके लिए नॉर्मली जो बेसिक होता है एस्ट्रोलॉजी का, वो तो सभी को पता होगा कि क्या हाउस होते हैं, फिर भी एक मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ है, सेकंड हाउस आपका फैमिली है, थर्ड हाउस छोटे भाई बहन है, यात्रा का है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का है, मदर का है, फिफ्थ हाउस बच्चों का है, एजुकेशन का है, लव रिलेशन का है, सिक्स्थ हाउस लोन का है, डिवोर्स का है, जॉब का है, सेवेंथ हाउस मैरिज और बिजनेस का है, एट्थ हाउस जो है ऑकल्ट का है, इन लॉस का भी है, नाइन्थ हाउस टीचर और गुरु का है, टेंथ हाउस कैरियर का, इलेवेंथ हाउस इनकम और सैलरी का, ट्वेल्थ हाउस आपके बेडरूम। इसी तरीके से हर प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, जैसे सन है तो फादर और गवर्नमेंट, मून है तो खर्चे है, इमोशन है, मरकरी है तो डॉक्यूमेंट और पेपर वर्क, जुपिटर है तो बच्चे हैं, डाइजेशन है, वीनस है तो आपका स्पाउस, आपका रिलेशनशिप, सैटर्न है तो कैरियर, मार्स है तो आपका प्रॉपर्टी, राहु है तो फॉरेन, केतु है तो स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट। अब होता क्या है कि, और हर साइन के अपने लॉर्ड होते हैं, ये भी नॉर्मली आपको पता ही है। जिनको नहीं पता एक बार मैं बता देता हूँ। एरीज का लॉर्ड मार्स होता है, टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है, जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी, कैंसर का मून, लियो का सन, वर्गो का मरकरी, और स्कॉर्पियो का मार्स और केतु, सेजिटेरियस का जुपिटर, कैप्रिकॉन का सैटर्न, एक्वेरियस का सैटर्न और राहु, पाइसिस का जुपिटर। ठीक, अब होता क्या है कि मान लेते हैं कोई आपके पास आता है या फोन करता है, तो पहली बात प्रश्न कुंडली बनाई कब? जब आपका मन है जवाब देने, तब बनाइएगा। ये नहीं कि जैसे आपने मुझे आज पूछा कि कोई सवाल आपने पूछा, ठीक है, तो आपने पूछा मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो मेरा मन है मैं अभी बनाऊं। नहीं मन है तो मैं 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी बना सकूं। बट एक ही बार बनाएंगे, ये नहीं कि बार बार चेंज कर रहे हैं कि अपनी मर्जी का आंसर नहीं मिला तो फिर दोबारा बना दिया। बनाना एक ही बार होता है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है। एक तो जब आपको क्लाइंट ने फोन किया या आपसे पूछा तब उस टाइम का भी बना सकते हैं। दूसरा उस समय का भी बना सकते हैं जब आपका मन है जवाब देने का, बट बनेगा एक ही बार। जैसे मान लेते हैं अभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा, आज की डेट कितनी है, आज 27 मई है, तो हम चार्ट बनाएंगे 27 मई 2023। और टाइम क्या लेंगे, अभी बजा है 10, 10 बज के 2 मिनट हुआ, 10 बज के 2 मिनट टाइम लेंगे।
जैसे आप बर्थ चार्ट बनाते हैं अपना बर्थ डिटेल डाल के, वैसे ही प्रश्न चार्ट बनाना है, बट टाइम डेट सब वो यूज होगा जिस समय आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या जिस समय आप जवाब दे रहे हैं। प्लेस कौन सा लेंगे? प्लेस वो लेंगे जहां पे आप हैं एज ए एस्ट्रोलॉजर। क्लाइंट कहीं से भी फोन करे, दुबई से कर रहा हो, लंदन से कर रहा हो, इससे मतलब आप जहां बैठे हैं वो प्लेस उसमें लीजिए। समझ गया आप? चार्ट कौन सा बनाना है? जिस जगह आप बैठे हैं वो डेट और टाइम लेंगे जो आप यूज करते हैं या जिस समय प्रश्न पूछा गया। ठीक, एक एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो मून होता है आपके मन का कारक, चंद्रमा बताता है आपका मन, कि आपके मन में क्या चीजें चल। तो जब आप चार्ट बनाएंगे ना, प्रश्न कुंडली बनाए या कोई भी बनाए, जब आपने प्रश्न कुंडली बनाया ना उस समय, जैसे मान लेते हैं अभी किसी ने मुझे फोन किया या इस क्लास में से किसी ने मुझे फोन किया, मैंने उससे पूछा नहीं कि उसका क्या क्वेश्चन, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं सीधे अभी बनाऊंगा 26 मई 2023 और रात में 10:02 और मैं जहां बैठा हूँ लखनऊ वहां का चार्ट बना, और मान लेते हैं ये चार्ट आ गया। अब आप देखते हैं ना, चार्ट में दो चीजें होती हैं, एक पूरा चार्ट बना होता है, नीचे प्लेनेट की डिग्री लिखी होती है। तो सबसे पहले आपको देखना मून, ठीक है, मून की डिग्री कितनी है। जैसे इस चार्ट में देखें तो मून की डिग्री है 14 डिग्री 5 मिनट। तो पहले आप नोट कर लेंगे, चार्ट से अभी कोई मतलब नहीं, आप सीधे मून का डिग्री देखिए चार्ट बनाने का, चंद्रमा का डिग्री कितना है। चंद्रमा का डिग्री 14 डिग्री 5 मिनट। उसके बाद आप ये देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट है जो डिग्री वाइज चंद्रमा के सबसे पास है। 3 डिग्री तक पास माना जाता है, उसके बाद का नहीं लेना। तो जो चंद्रमा 14 डिग्री 5 मिनट का, इसके 3 डिग्री में सबसे क्लोज जो प्लेनेट होगा, उससे रिलेटेड ही सवाल आदमी के दिमाग में होगा, उस प्लेनेट के कारक, उस प्लेनेट की लॉर्डशिप। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, तो आप यहाँ देखिए, मून है 14 डिग्री 5 मिनट, तो 3 डिग्री के क्लोज में कौन है? 3 डिग्री आगे पीछे दोनों, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे क्लोज 3 डिग्री में है, वो है सैटर्न 13 डिग्री 39। और कोई नहीं, सिर्फ सैटर्न है, एक से ज्यादा प्लेनेट भी उसमें। तो सैटर्न के जो कारक तत्व हैं, और सैटर्न जिस हाउस का लॉर्ड है, उससे रिलेटेड ही इसके दिमाग में क्वेरीज हो, आप बिना इससे पूछे भी बता सकते हो। तो सैटर्न किस चीज का कारक है? कैरियर का, कैरियर से रिगार्ड। और सैटर्न किस हाउस का लॉर्ड है? 4th हाउस और 5th हाउस, क्योंकि सैटर्न की दो राशि होती है, कैप्रिकॉन यानी मकर और एक्वेरियस यानी कुंभ। कैप्रिकॉन 4th हाउस में, एक्वेरियस 5th हाउस। 4th हाउस किसका है? प्रॉपर्टी का है, मदर का है। 5th हाउस लव अफेयर का है, एजुकेशन का है। तो इसके सारे क्वेरीज इन्हीं 3-4 चीजों के अराउंड घूम रहे हो। मतलब देखिए कितना सिंपल मेथड है, बस चार्ट बनाया, सीधे आपने देखा चंद्रमा का डिग्री कितना, और उसके 3 डिग्री की रेंज में अगर कोई प्लेनेट आ रहा है, चाहे एक है दो है, उसके कारक तत्व और चार्ट में किस हाउस का लॉर्ड है, बस वो ले लिया, और आप बता देंगे कि क्या चल रहा है इसके थ्रू। जैसे अभी मान लेते हैं ये आया, इसमें मून 13 डिग्री पे, मान लेते हैं आपने, अभी किसी का फोन आया, मैंने चार्ट बनाया, तो मून 13 डिग्री, 13 डिग्री 56 मिनट। अब आप इसमें देखिए इसके क्लोज कौन है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मरकरी 15 डिग्री 36 मिनट का, तो वो भी इसके रेंज में आ गया 3 डिग्री। ठीक, वीनस 11 डिग्री 56 मिनट पे, 26 सेकंड, तो ये भी आ गया इसके क्लोज में। तो मून के 3 डिग्री से क्लोज में मरकरी भी है और वीनस भी है, बस दो ही प्लेनेट, और राहु केतु भी है। समझ रहे हैं? राहु और केतु भी। तो हम पहले वीनस और मरकरी को लेते हैं। तो मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? मरकरी जो है आपके सिबलिंग का, तो भाई बहनों को लेके। वीनस है मैरिज, मैरिज या रिलेशनशिप का क्वेरी। वीनस की लॉर्डशिप देखिए, 7वें घर का स्वामी है, 7वें घर में टॉरस राशि, तो इससे भी पता चल रहा है कि मैरिज का क्वेरी है। 12th हाउस का लॉर्ड है, तो फॉरेन का भी हो सकता है, तो अब ये भी हो सकता है भाई मैरिज के बाद फॉरेन जाएं या फॉरेन में शादी हो, कुछ इसी तरह का इनका सवाल, बट होगा मैरिज और फॉरेन को लेकर। और साथ में मरकरी है, तो मरकरी क्या है?
डॉक्यूमेंट, वीजा, हो सकता है वीजा के रिगार्डिंग। भाई वीनस फॉरेन दिखा रहा है, साथ में मरकरी भी है, सोच रहे होंगे वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। मरकरी 11th का लॉर्ड है और 8th का लॉर्ड है, 11th हाउस इनकम का है, बड़े भाई बहन। इस तरीके से इसके रिगार्डिंग ही इनका क्वेरी इंटरलिंक्ड हो। और देखिए राहु भी था 15 डिग्री, ठीक है, तो राहु भी फॉरेन दिखाता है। तो घूम फिर के आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, फॉरेन आ रहा है, मैरिज आ रहा है और वीजा और पेपर डॉक्यूमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपने चार्ट बनाया और देख लीजिए चंद्रमा कितने डिग्री का, और उस चंद्रमा जितने डिग्री का उसके 3 डिग्री के आसपास जितने प्लेनेट है उनको नोट कर लीजिए। उस प्लेनेट के कारक देखिए, वो किस हाउस का लॉर्ड है, उसके रिगार्डिंग ही उसका क्वेरी। अच्छा, ये तो आपने जान लिया क्वेरी क्या है। अब अगर फिर क्लाइंट से आपने पूछा और क्लाइंट ने क्या कहा कि हाँ भाई हमारा ये सवाल है, होगा कि नहीं होगा, तो आंसर देने के बहुत सारे मेथड, जिसमें से मैं आज आपको एक सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ में होगा कि नहीं में होगा, कि आपका काम होगा कि नहीं। तो आप क्या करें, आपने चार्ट बनाया, क्वेरी समझ लिया उसका, ठीक है, अब आपने उसने बताया कि हाँ हमारा ये है या ये नहीं है, तो कोई और सवाल है, तो होगा कि नहीं होगा। तो आप उससे क्या करेंगे, सिंपली आप उससे कहेंगे 1 से 249 के बीच का कोई एक नंबर दे, 1 से 249 के बीच का कोई नंबर उससे मांगे, ठीक। मान लेते हैं उसने नंबर आपको कुछ दे दिया, मान लेते हैं नंबर दे दिया आपको 120, तो उस नंबर को 12 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो 12 से उसको डिवाइड कर लेना। मान लेते हैं नंबर है 120, तो 12 से डिवाइड किया, उसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, भाई रिमाइंडर अगर 120 आता है तो 0 आता है, ठीक है भाई, 12 से 120 डिवाइड करेंगे तो 0 ही रिमाइंडर आएगा। तो वो रिमाइंडर से आप बता सकते हैं जवाब हाँ में होगा, नहीं में होगा, कि देर से होगा काम। जैसे मान लेते हैं 76 आया, 12 से उसको डिवाइड किया तो 12 इंटू 7 84 होता है, तो 2 बच गया रिमाइंडर। तो 2 जो रिमाइंडर बचा, इससे आप बता सकते हैं केवल जवाब हाँ में होगा कि नहीं में। अब ऐसे केस में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 2 6 और 11 आ रहा है रिमाइंडर, तो जवाब हाँ होगा, कि अगर जो उसने पूछा है काम होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा जो भी उसका क्वेरी। 0 2 6 और 11, तो जवाब हाँ होगा। 1 3 7 और 9 आए, तो जवाब होगा कि आपका काम होगा बट देरी से होगा, किसी के हेल्प से होगा। 1 3 7 और 9 आए, तो काम देर से होगा और किसी की हेल्प से होगा। 4 5 8 10 और 12, 4 5 8 10 और 12, तो आप जवाब देंगे कि नहीं होगा काम। तो करना क्या है, आपने एक नंबर पूछ लिया उससे कि भाई 1 से 149 के बीच का कोई नंबर दे दो, ठीक है, उसको 12 से डिवाइड कर लिया, जो रिमाइंडर आया वो आपने देख लिया। आप जो रिमाइंडर का मैंने रिप्लाई बताया कि ये आएंगे तो हाँ होगा, ये आएंगे तो नहीं होगा, ये आएंगे तो काम होगा पर देरी से होगा, वो आप जवाब उसको दे सकते हैं, और ये काम करता ही। अगर मान लेते हैं किसी से आपने नंबर लिया, उसने 0 से 11 के बीच में दे दिया, तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप सीधे ही उसको यूज कर सकते हैं कि 11 है तो कैसे काम होगा, 10 है तो क्या होगा। तो वो चंद्रमा से तो आप ये जान सकते हैं क्वेरी क्या हो, बट आंसर भी तो मांगेगा। तो आंसर देने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट ये एक सबसे सिंपल तरीका है कि हाँ में होगा कि नहीं में होगा काम, या होगा तो देर से होगा। जैसे रिसेंटली अभी किसी ने मुझसे पूछा था क्लास में से कि हमारा मोबाइल खो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने कहा नहीं मिलेगा, और अभी तक नहीं मिला। मतलब बहुत जल्दी में आप रास्ते चल रहे हैं, किसी ने पूछ लिया, सिंपली आप इस मेथड को जवाब देने के लिए यूज करो। जैसे अभी मैं देखता हूँ कोई भी एक आदमी हैंड रेस करे, अभी का चार्ट बना के, प्रश्न चार्ट अभी का होता है, मैं बताता हूँ आपको डेमो कैसे का। एक आदमी कोई हैंड रेस करे, बस किसी एक को ही लेना। अच्छा, किसी एक को अनम्यूट करता हूँ मैं। हाँ एक। चलो एपी कुमार को अनम्यूट कर देता हूँ। जी एपी कुमार जी बोलिए। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते, ठीक है, चलिए आप रुके रहिए। सर अरे मेरा मैं चार्ट क्वेश्चन बना एक लेता, मिनट, ठीक है। एक मिनट,
ये चार्ट चार्ट आप लोग भी बना सकते हो, एस्ट्रो से में बन जाएगा। जो आज की जो सर बताओ चार्ट कैसे बनाना, वो भी साथ में बना लेंगे। देखिए चार्ट बनाने के लिए आपको एस्ट्रो से आप ओपन कीजिए और अभी का टाइम और डिटेल डाल दीजिए, अभी कितने बजे। ये देखिए मैं आपको दिखाई देता हूँ चार्ट कैसे बनाया। जैसे आप ना बर्थ चार्ट बनाते हैं, आपने एस्ट्रो से ओपन किया और ये कुंडली वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, पहला पेज यही है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एंटर करेंगे, तो जहाँ पे आप बर्थ डिटेल डालते हैं वहाँ पे आज की डेट डाल दीजिए, आज का डेट और अभी का टाइम 10:13 और प्लेस डाल दीजिए आप जहाँ बैठे हैं। जैसे मैं बैठा हूँ लखनऊ, तो आप वहाँ का डालिए जहाँ आप बैठे, और गेट द हॉरोस्कोप पे क्लिक करेंगे, चार्ट ओपन हो जाए। तो जब चार्ट ओपन होगा तो इस तरीके से चार्ट आए, ये हमको देखना। फिर यहाँ पे हम चंद्रमा की डिग्री और उसके साथ में कौन सा प्लेनेट सबसे क्लोज है उसका डिग्री देखें। ठीक, तो चलिए। सेम वैसे अभी आप अभी के टाइम का चार्ट बना लीजिए, अभी जो टाइम चालू है करंट टाइम का चार्ट बना लीजिए सब लोग, और सर बताएंगे। सर शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ एक सेकंड, बस मैं चार्ट बना लेता हाँ जी। एपी कुमार जी आप भी चार्ट बनाइए। सर बना दिया सर। ओके, हूँ। और सब सबसे लोग बड़ी हैंड बात है डाउन कि कीजिए, आप किसी से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप चार्ट बनाएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ही एस्ट्रो सेज खोलेंगे उसमें अभी का डेट और टाइम ऑलरेडी पड़ा होगा, हाँ बस ऑटोमेटिक आ आपको, जाता है। हाँ बस आपको प्लेस अपना ले लेना। आप सब लोग प्लेस लखनऊ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर लखनऊ की सबसे बना रहे हैं ना, तो जी फर्क आएगा कि सर कुछ। थोड़ा बहुत जो बहुत दूर वाले होंगे तो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। मान लेते कोई साउथ साउथ में रहता है, ठीक है, ठीक तो है। बेटर है कि आप लोग लखनऊ ले लीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए, अब देखिए ये एक डेमो दे रहा हूँ मैं आपको, ये जरूरी नहीं है कि सही गलत से हमारा कोई लेना। ठीक है, तो अब प्रश्न चार्ट तभी काम करता है जब सामने वाले का इंटेंशन जेन्युइन हो, ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए कुछ। कई बार लोग ऐसे भी चक्कर लेते हैं। अभी का आप चार्ट बनाएंगे तो धनु लगन है, राइट, सेजिटेरियस असेंडेंट आया, ज्यादातर लोगों का सेजिटेरियस ही आना चाहिए। ठीक, आप उसमें देखेंगे सेजिटेरियस असेंडेंट है। ठीक, सेजिटेरियस में आप देखिए चंद्रमा नीचे देखेंगे, मून जो है 12 डिग्री पे लिखा हुआ, 12 डिग्री 35 में। अगर सबसे क्लोज आप देखेंगे मून के तो सन है 11 डिग्री 58 में। ठीक, और दूसरा है सैटर्न 12 डिग्री 40 में। अब हम समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। सैटर्न कैरियर का कारक है, डिजीज का कारक है, तो कैरियर या डिजीज को लेके। दूसरा वही सैटर्न थर्ड और सेकंड का लॉर्ड है, फैमिली को लेके, सेविंग्स को लेके, पैसे को लेके। थर्ड हाउस होता है नए प्रोजेक्ट, इंटरव्यू का, कोई इंटरव्यू न्यू अपॉर्चुनिटी का ये वेट कर रहा हूँ, या उसके रिगार्डिंग कैरियर को लेके कि कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए, नया अपॉर्चुनिटी आ जाए। दूसरा सन बैठा है 11 डिग्री 58 मिनट पे, वो सबसे करीब है चंद्रमा। और सन कहाँ बैठा है चार्ट में इनके 6th हाउस, तो 6th हाउस भी जॉब का है। तो क्लियर है कि इनका क्वेरी हेल्थ और जॉब से रिगार्डिंग ही ज्यादातर, या इनके दिमाग में यही चीजें चल रही हैं। ऐसा है पी कुमार? सर आपने बताया पैसे के बारे में, वो हाँ पैसे के पैसा है ना। बारे में। यस सर, पहला वो पैसे के बारे में पूछना है ना, यस ठीक है, सर। तो आप देख लीजिए अब पैसा भी कैसे आया, क्योंकि सैटर्न क्या बैठा, सेकंड का लॉर्ड है, मैंने कहा था। और सन बैठा है टॉरस में, टॉरस साइन भी पैसे का, तो जॉब और पैसा। एग्जैक्टली सर, जॉब भी सेकंड था, पहला पैसा। ठीक है, तो आप देखिए ये दोनों तीनों चीजें इनके दिमाग में चल रही थी। अब देखिए मैं इनको जानता नहीं हूँ, अभी मैंने, आप लोगों ने जो चार्ट बनाया मैंने भी अभी बनाया, यस सर। अभी बनाया और लाइव आपको दिखा दिया। इस तरीके से काम करता है। और मैंने इनसे कुछ पूछा भी नहीं, देखिए इनके बताने से पहले मैंने कहा मैं बना लेता हूँ। तो आपको क्लाइंट से पूछना नहीं है क्या क्वेरी, जो आप लोग सरप्राइज होते हैं, अरे हम उनके पास गए उन्होंने तो बिना पूछे ही बता दिया। इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, ये मैंने एक मेथड आपको, इस तरीके से आपको प्रश्न चार्ट बनाना। अब आगे जवाब हाँ में या ना में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अब इनका क्वेश्चन होगा क्या जॉब, क्या क्वेश्चन है आपका, पैसे को लेकर एक जो नौकरी मिलेगी क्या चेंज करना है, क्या है? सर मेरा पैसा आने वाला है, एक्चुअली मेरे नेटिव जाना है 15 डेज में, वो काम हो जाएगा विदाउट एनी हसल्स, वो पूछना था मुझे। हो जाएगा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हो जाएगा ये कंफर्म, चाहे थोड़ा बहुत अप एंड डाउन। और हो जाएगा क्यों बोले, भी बताते हैं लोगों को समझे। अभी बताते हैं। ठीक है, एक मेथड तो मैंने आपको ये बताया था, जवाब देने का 1 से 15 वो नंबर वाला। दूसरा ये होता है कि जब भी कोई क्वेरी पूछने के बाद आपसे पूछे कि हाँ या ना में जवाब कैसे दें, तो आप सीधे देखिए कि पहले घर में राशि कौन सी आ रही, कौन से नंबर।
ठीक। तो राशियों के दो कैटेगरी होते हैं, 12 राशियां होती हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो राशियां होती हैं 12, तो जिसमें से उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है मूवेबल यानी चर राशि, दूसरी होती है फिक्स यानी स्थिर, और तीसरी होती है ड्यूल साइन। ड्यूल साइन मतलब द्वि स्वभाव, जो स्थिर भी होती है फिक्स भी होती है। तो लगन क्या बताता है? उस समय का कंडीशन। तो आपको देखना है सिर्फ लगन में राशि कौन सी आ रही, सिंपली वो नंबर देखते। तो 1, 4, 7 और 10 ये होती है मूवेबल साइन, चर राशियां, मतलब आगे बढ़ रही। 1 नंबर एरीज यानी मेष, 2 नंबर टॉरस यानी वृषभ, 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन, सॉरी 1 नंबर एरीज यानी मेष, 4 नंबर कैंसर यानी कर्क, 7 नंबर लिब्रा यानी तुला, और 10 नंबर मकर यानी कैप्रिकॉर्न। 1, 4, 7 और 10 चर राशियां। तो अगर पहले घर में ये आ गई 1, 4, 7 या 10 में से कुछ, तो आप कहेंगे आपका काम हो जाएगा। क्यों? मतलब मूवेबल साइन क्या बता रहे हैं कि जो अभी का स्थिति है वो परिवर्तन होना ही है। इसका मतलब डेफिनेट है कि इन्होंने कहा है कि पैसा मिलेगा, हाँ मिलेगा। अगर आता फिक्स साइन, फिक्स साइन कौन से होते हैं? 2, 5, 8 और 11। 2 नंबर टॉरस यानी वृषभ, 5 नंबर लियो यानी सिंह, 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, 11 नंबर एक्वेरियस यानी कुंभ। अगर इनमें से कोई आ जाती तो ये फिक्स है, स्थिर है। स्थिर का मतलब फिक्स ही रहना। तो अगर फर्स्ट हाउस में ये राशियां आ रही तो मतलब जो अभी की परिस्थिति है वो ऐसे ही रहेगी, फिक्स, मूव नहीं होने वाली। तो हम ये कहते हैं कि नहीं मिलेगा भाई, अभी भी इनके पास पैसा तो मिला है नहीं, मिलना है ना। तो हम ये कहेंगे नहीं मिला तो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं आना, वो फिक्स रहना है लगन बता। मूवेबल आएंगी तो इसका मतलब मिल जाएगा। तीसरी कौन सी आती है? तीसरी आती है ड्यूल साइन, द्वि स्वभाव। 3, 6, 9 और 12। 3 नंबर जेमिनाई यानी मिथुन, 6 नंबर वर्गो यानी कन्या, 9 नंबर सेजिटेरियस यानी धनु, और 12 नंबर पाइसिस यानी मीन। ये जो द्वि स्वभाव होती है 3, 6, 9, 12, इनमें फिक्स वाले और मूवेबल वाले, स्थिर और चर वाले दोनों गुण होते हैं। उसमें आपको क्या देखना होता है इस केस में, जब 3, 6, 9, 12 आ जाए, तो वहां पे आप देखेंगे जैसे प्लेनेट की डिग्री, वैसे यहाँ पे एक डिग्री लिखी होती है LA, लगन। भाई हम लगन के साइन की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट हाउस की लगन की डिग्री। तो अगर 3, 6, 9, 12 आया, जैसे ये देखिए, ये देखते हैं किसी चार्ट में होगा। जैसे ये देखिए, ये 6 नंबर लगन आया। तो अगर 3, 6, 9, 12 आ जाए प्रश्न चार्ट में, तो आप यहाँ पे देखेंगे लगन का डिग्री लिखा होता है LA। तो पहले 30 डिग्री की एक राशि होती है। तो अगर 0 से 15 डिग्री है तो ये लगन जो है ये 3, 6, 9, 12 है, और अगर 0 से 15 डिग्री है तो ये फिक्स में माना जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? नहीं होगा काम। और लास्ट के 15 डिग्री मतलब 16 से 30 डिग्री, तो आप कहेंगे हाँ हो जाएगा, क्योंकि तब वो मूवेबल वाले गुण होते हैं। समझ गए आपको कि अब आपसे कोई पूछे काम होगा कि नहीं होगा, तो 1, 4, 7 और 10 लिखा है फर्स्ट हाउस में, तो होगा, मतलब परिस्थिति में परिवर्तन आएगा। जो अभी की परिस्थिति है उसमें परिवर्तन आएगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव होगा, सॉरी। ठीक, फिक्स है 2, 5, 8, 11, तो एज इट इज रहेगा। मान लेते हैं इन्होंने कहा पैसा नहीं मिला, तो हाँ नहीं मिलेगा। 3, 6, 9, 12 है तो उसमें डिग्री देखेंगे। 0 से 15 डिग्री लिखा है लगन का, तो मतलब फिक्स है, नहीं होने वाला। लास्ट के 15 डिग्री है मतलब 16 से 30, तो हाँ वो मूवेबल में आ गया, हो जाएगा। तो अभी जो हमने चार्ट बनाया था उसमें आप चेक करेंगे तो लगन का डिग्री है 29 डिग्री। 3, 6, 9 और 12 क्या होते हैं? द्वि स्वभाव होते हैं। तो लगन का डिग्री है 29 डिग्री। तो लास्ट के 16 से 30 में है ना, तो मतलब ये मूवेबल वाले गुण है। तो इसलिए मैंने कहा कि परिस्थिति में परिवर्तन होगा, मिल जाए। तो ये इस तरीके से हम जवाब देते हैं। नंबर तो मैंने बताया था, एक तरीका मैंने आपको चार्ट से बता। तो आप क्वेरी भी जान सकते हैं इजीली और जवाब भी दे सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए किसी बर्थ डेट की जरूरत नहीं। और मैं आपको प्रश्न का एक सीक्रेट और बता दूं कि मान लेते हैं कभी कभी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनका बर्थ चार्ट नहीं होता, तो हर चीज प्रश्न से तो बना नहीं सकते, लेकिन अगर सामने वाले का इंटेंशन क्लियर और आपका भी क्लियर है, उसका बर्थ डेट नहीं है, तो आप जिस समय वो आया उस समय का चार्ट बना लेंगे, वो उसके बर्थ चार्ट की तरह ही काम करेगा। आप कभी प्रिडिक्शन करके देख लीजिए, उसका बिहेवियर, उसका लाइफ, सब कुछ आप उसमें से बता सकते हैं। कई बार मैंने ये किया है कि जब लोगों के पास चार्ट नहीं था, मैंने बस ईश्वर का नाम लिया और प्रश्न चार्ट बना दिया, और वो एज इट इज उसके बर्थ चार्ट की तरह मैंने यूज किया। ये इतना जबरदस्त टूल है आपसे कि नहीं बर्थ चार्ट है तो उसी से आप प्रिडिक्शन कर लीजिए पूरा। तो ये हमारा था जो 2 चीजें मुझे आपको बताऊं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। सर कोर्स फीस बता दीजिए। जी हाँ, कोर्स के बारे में आपको बता। सर का सेम टॉपिक के ऊपर 3 दिन का कोर्स आ रहा है, आप शेयर कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ जब तक। सर जी का सेम टॉपिक के ऊपर, प्रश्न कुंडली के ऊपर 3 दिन का कोर्स आ रहा है, जो 30 मई को चालू होगा। 30 मई से लेके 30 मई, 31 मई और 1 जून, 3 दिन का कोर्स है। 30 मई को चालू होगा, 1 जून तक चलेगा। इसका जो टाइमिंग है शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में है। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है 2345, 2345 रुपए। लेकिन जो रात के 12 बजे तक पेमेंट करेगा उनके लिए 50% डिस्काउंट है। उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1234। जो रात के 12 तक पेमेंट करेंगे आज रात के 12 तक, उनके लिए डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1234। इसमें पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट सब दिया जाएगा आपको। कोर्स कंटेंट क्या रहेगा अभी आपको सर बताएंगे। जी, इससे हम देखेंगे कि प्रश्न चार्ट बनाते कैसे, उसके बाद कैसे समझे। जैसे एक तरीका मैंने आपको बता दिया, क्लाइंट का क्या क्वेरी है। एक होता है वो खुद क्वेरी बता दे, दूसरा आप खुद ही रीड कर लीजिए। तीसरा विवाह से रिलेटेड प्रश्न है, मैरिज होगा कि नहीं होगा, भाई रिश्ता आया होगा कि नहीं होगा, कोई सामान खो गया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई इंसान खो गया मिलेगा तो नहीं मिलेगा, यात्रा, फॉरेन ट्रेवल है, कोई यात्रा होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी। हेल्थ से रिलेटेड प्रश्न है, मान लेते हैं जनरली लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट, लोग पूछते हैं ना ठीक होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा। उससे आप बता सकते हैं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या आप ये भी बता सकते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रही, दवा सही चल रही, गड़बड़ हो रही, कि डॉक्टर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कि डायग्नोसिस में गड़बड़ हुआ। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। और बिजनेस से रिलेटेड प्रश्न है, कंपटीशन क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रश्न है, बच्चा होगा कि नहीं होगा, जॉब से रिगार्डिंग जॉब का ऑफर आया ले कि ना ले, इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इंस्टेंट क्वेरी का आंसर होगा कि नहीं होगा, टाइमिंग कैसे करे प्रश्न का, कि जो क्वेरी है वो पास्ट का है कि प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, फ्यूचर में होने वाला है तो कितने समय बाद होगा, महीने दिन, पास्ट का है तो कितने दिन पुराना है, प्रेजेंट का है तो कितने समय से चल रहा है। इसके अलावा इसमें होता है छत्र राशि। छत्र राशि कहते हैं कि मान लेते हैं प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के लिए अब सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो भी देख सकते। और एक होता है हिडन प्रश्न, कि एक तो जैसे अभी मैंने मून से बताया कि क्या चल रहा है दिमाग, दूसरा एक होता है कि वाकई ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इंसान छुपा के रखता है, जो नहीं बताता, वो कैसे रीड करे। तो ये सारा इसमें हम देखेंगे, ठीक। थैंक यू सर। और आपकी हमारी बैंकिंग डिटेल तो आपको मालूम है, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9990369555। सेम नंबर हमारा पेटीएम, गूगल पे, फोन के ऊपर है, फोन पे के ऊपर। बैंकिंग डिटेल आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्लास में जो डिस्काउंटेड फीस रहेंगी 1234, जो रात के 12 तक वैलिड रहेंगी। ये 3 दिन का कोर्स है, 30 मई को चालू होगा 2-3 दिन के बाद से, और 1 जून तक चलेगा। टाइमिंग है शाम को 7 बजे से 8:30 के बीच में। रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और पीडीएफ आपको दिए जाएंगे। तो 5-10 मिनट वेट कीजिए, किसका डाउट हो तो आपको आंसर करना पड़ेगा। जिसके डाउट है हैंड रेस कीजिए। और कल का जो टॉपिक मैं आपको अभी से बताया था, कल का जो सबसे मेजर टॉपिक है आप लोगों के लिए, याद रखिए, कोई मिस नहीं करे। 1 to 9, जैसे मैं बार बार लोगों को पूछता हूँ ना, 1 से लेकर 9 के नंबर बताओ, 1 से लेकर 100 के बीच में नंबर बताओ, उस पर जो प्रेडिक्शन करता हूँ कल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कल आज की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी, कल की भी नहीं मिलेंगी। कल जो मिस करेगा वो बहुत बड़ी चीज मिस कर देगा, क्योंकि मैंने आज तक ये कहीं ओपन नहीं किया हूँ। पहली बार ये फ्री में बताने जा रहा हूँ कल मैं। रश्मि जी और नया टॉपिक लेके आएंगे आप लोगों के सामने। कल का टॉपिक क्या है रश्मि आपके लिए? प्रश्न शास्त्र सर, प्रश्न शास्त्र के हम दो वो सिखाएंगे मेथड्स। ओके ओके, ठीक है ये ठीक बोला है। जी। तो ओके, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पर्सनल कुंडली कैसी थी, अभी हम आपको कल 1-2 टॉपिक देंगे। तो अभी हम सबके डाउट लेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिससे मुझे कंसल्टेशन करना है किसी को भी, तो अभी अपने हैंड रेस ना करें।
वो मेरे को मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में कभी भी कॉल कर सकता है, 11 और 12 के बीच में। तो जो भी पर्सनल कंसल्टेशन जिनके हैंड रेस है वो हैंड डाउन कर लीजिए, वो मुझे मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में कॉल कीजिए, 11 और 12 के बीच में। बाकी जो टॉपिक है, कल जो पढ़ा है, आज जो पढ़ा है, पीयूष ने जो भी बताया, वो आप सब पूछ सकते हो। हाँ अनिरुद्ध, लो एक एक करके। स्टार्टिंग विथ कविता जी, अनम्यूट कीजिए, कविता बिलानी जी। हाँ सर, हाँ बोलिए। जय साई राम सर। सर हम जय ना साई राम। इसमें, हाँ जय, हम ये भी बता सकते हैं जैसे हम कोई मतलब जैसे सिंगापुर में रह रहे हैं, उनको पीआर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उन्होंने काफी बार ट्राई किया है, तो इस प्रश्न कुंडली से हम ये भी बता सकते हैं। हाँ, इन जनरल आंसर तो किसी भी चीज का आप दे सकते अच्छा, हैं, कोई भी query। या फिर उनकी कोई रेमेडीज भी आप बता सकते हैं, अगर उनको रेमेडीज दी जाए ताकि उनको मिल वो जाए तो। जो प्रश्न कुंडली में लिखा है ना, छत्र राशि वही होती है, वो सॉल्यूशन ही बताती है कि आप इसका सॉल्यूशन अच्छा। कैसे। अच्छा अच्छा सर। ठीक है अनिरुद्ध, मैं ले रहा हूँ बेटा 2 मिनट रुक जाना। कृष्णा जी बोलिए। सर मुझे ये प्रश्न कुंडली में 1 से कितने नंबर बोला? 1 से 249। 249। हम्म, 249। जी ओके सर, ये प्रश्न कुंडली की जो प्रेडिक्शन आती है वो एक्यूरेट रहती है? हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट रहती है। मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया अभी, ओके। हमने सुना ना, उन्होंने खुद कहा, मैंने तो पूछा ही नहीं ना, ऐसा भी नहीं मैं हाँ। उनको पहले से जानता। और बाकी एस्ट्रोलॉजी इसमें नहीं लगती ना, मतलब डीप में ये बेसिक पता होगा तो कर सकते हैं ना? बेसिक पता होगा और कुछ नहीं करना, बस आपको कोई मतलब ही नहीं होगा किसी चीज। जो बेसिक जरूरत हो वो बता दूंगा मैं, साइन और प्लान। ठीक है, तो हम लोग बताते हैं पहले से। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अंकिता जी बोलिए, अंकिता अग्रवाल। तो सवाल शॉर्ट में ओम रखे तो अच्छा है। हाँ जी बोलिए। ओम ओम साई राम गुरुजी, मैं ये साई जानना राम, साई चाह राम। रही थी कि ये जो आपने आज बताया है, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया तो थोड़ा मिस किया, क्या वो हमारी जो क्लास होगी 3 दिन की उसमें आप रिपीट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल रिपीट करेंगे। जो आज किया है उनको तो क्लास में पढ़ाना ही है दोबारा वो पूरा। दोबारा पढ़ाएंगे ना? जी। ठीक है, फिर मैं तभी देख लूंगी।